जब किसान के बेटे को गोबर में बदबू आने लग जाए तो समझ लो कि देश में अकाल पड़ने वाला है। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की इन पंक्तियों को आपने शायद पहले भी सुना होगा, लेकिन अब देश के राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि आम जन की चर्चाओं में भी ये पंक्तियां सुर्खियां बटोर रही हैं। नमस्कार, अपडेट इंडिया पर मैं आपके साथ अतुल एहसास। गाय जिसे एक पॉलिटिकल पार्टी मां के समान मानती है, अपने चुनावी घोषणा पत्रों में गोमाता से जुड़े मुद्दे रखती है, यहां तक कि बजट में भी गोवंश से जुड़ी कई बातों को, योजनाओं को शामिल करती है। उस पार्टी के लिए आप ये कह ही नहीं सकते कि उन्हें दुर्गंध आती है, इसलिए वो गौशालाएं बनवा रहे हैं। बात कहां से शुरू हुई पता नहीं, लेकिन कहां खत्म होगी इसका आभास राजनीतिक दलों को शायद हो चुका है। वो क्या है ना साहब, ये राजनीति नहीं आसा। बस इतना समझ लीजिए, एक बयान तुमने गलत दिया, नहीं की उल्टी गिनती शुरू। पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग अक्सर चुनाव के समय ज्यादा देखी जाती है, लेकिन 2025 में ऐसा नहीं है। यहां आए दिन बयानबाजी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अंदर से ये इंट्यूशन आ रहा है कि शायद ये साल सबसे ज्यादा बयानों के रिकॉर्ड के लिए जाना जाएगा और अपडेट इंडिया को बयानों के रिकॉर्ड पर भी एक कार्यक्रम बनाना होगा। खैर, वापस मुख्य बिंदु पर आते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गौशाला से जुड़ा बयान देकर भारतीय जनता पार्टी को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा दे दिया है। जी हां, सबसे बड़ा मुद्दा। और यह मुद्दा बीजेपी ने अच्छे से कैच भी कर लिया है। पहले आप अखिलेश यादव के बयान को अच्छे से, आराम से और ध्यान से सुन लीजिए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। अखिलेश यादव ने गौशाला पर बयान दिया। लोकल लो बात, सनातन, हिंदुत्व, राम मंदिर, गोरक्षा, गोपालन, ये सब एक तरह से भाजपा के शब्दकोश में अंकित अमिट शब्द हैं। इन मुद्दों पर शायद ही कोई पार्टी भाजपा को हरा पाएगी। दुर्गंध वाली बात कहने वाले अखिलेश यादव ने इससे पहले उत्तर प्रदेश में घूम रही आवारा पशुओं, खासकर गोवंशों के मुद्दे पर समय समय पर काफी सवाल उठाए थे। भाजपा सरकार ने राज्य भर में गौशालाएं बनवा दी, जिससे आवारा पशुओं को उनमें रखा जा सके। यानी आवारा पशुओं वाला ये मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि गौशालाएं बन गई हैं। लेकिन विधानसभा में अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज बताने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के दिमाग में पता नहीं क्या फितूर आया कि उन्होंने गौशाला पर ही सवाल खड़े कर दिया। सुन लेते क्या कह रहे हैं। नेता सदन ये तो जानते होंगे, हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई से नहीं कोई हट सकता। तो हम तो पांडव वाले पक्ष के लोग हैं। एक तरफ सदन में कहते हैं कि हम तो कृष्ण के वंशज में आते हैं, पांडव पक्ष वाले हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाजपा को दुर्गंध आती है इसलिए गौशालाएं बनवाती है। हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि जब तक ऐसे नेताओं की पार्टियों का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर नहीं पहुंच जाता, तब तक इनके दिमाग में ये बातें नहीं बैठेगी और सही ढंग से बात नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स प्लेटफॉर्म पे किए ट्वीट में भी ऐसी ही राय जाहिर की है। मौर्य क्या लिख रहे हैं कि किसान, खासकर ग्वाल के बेटे को अगर गाय के गोबर से दुर्गंध आने लगे तो समझना चाहिए कि वह अपनी जड़ों और समाज से पूरी तरह कट चुका है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था कि किसान के बेटे को अगर गोबर से दुर्गंध आने लगे तो अकाल तय है। सपा बहादुर सिंह अखिलेश यादव को भी गोबर से दुर्गंध आ रही है। उनकी पार्टी का समाप्तवादी में तब्दील होना तय है। बीजेपी सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि आप गौशाला में दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो।
ये गोमाता है और मां पर टिप्पणी नहीं की जाती। भाजपा सांसद रवि किशन ने भी अखिलेश यादव को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि कन्नौज के लोग सुगंध के लिए दुर्गंध हटाएं। वैसे शायद अखिलेश यादव और उनके सलाहकारों के पास यह खबर नहीं पहुंची होगी कि भारत से बड़ी मात्रा में गाय का गोबर विदेश भेजा जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है। जी हां, गोबर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित पिंजरापोल गौशाला को कुवैत से 192 मैट्रिक टन गोबर का ऑर्डर मिला था। इसके बाद शारजा और अन्य अरब देशों से गौशाला को करीब 1000 मैट्रिक टन गाय के गोबर का ऑर्डर भी मिला। पश्चिमी देशों में भी गोबर निर्यात के लिए फोन आना शुरू हुए, यानी किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पशुपालन में गाय के गोबर का निर्यात एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आया है। एक तरफ गोबर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, किसान को आर्थिक रूप से मजदूरी मिल रही है, मजबूती भी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के वंशज और अपने आप को पांडव वाले पक्ष के बताने वाले अखिलेश यादव को गौशालाओं से दुर्गंध आ रही है। एक तरफ गोबर का विदेशों में निर्यात, दूसरी तरफ गोबर कहां हो सकता है, यह चर्चा का विषय हो सकता है। वैसे यहां यह तो कहना बनता ही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। नमस्कार, जय भारत।